जिस तरह से अमित शाह साहब ने बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है अपना, CNRC इस देश के अंदर दोबारा लागू किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि उनका ये आदेश है जिस हिसाब से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। वोट के वक्त, जब चुनाव के वक्त मुस्लिम तबके को देखती है वोटों के नज़रिए से, लेकिन जब मुस्लिम समाज के ऊपर अगर कोई बात आती है या कोई मुसीबत आती है या कोई परेशानी आती है, उस वक्त में किसी को मुस्लिम समाज का दर्द नज़र नहीं आता। रही मुस्लिम समाज की बात, आप पिछड़ा है, जैसे चाहो वैसे कूट लो, लाठी से, बंदूक से, भीड़ से, शक्ल, उसकी कोई भी इख्तियार कर दो, मारना है, कत्ल करना है, कर दो, इल्ज़ाम किसको बैठा रहेंगे? हम ही कातिल, हम ही मुल्क। या फिर ये CAA का जो कानून है, इस कानून के जरिए जो जनहित मुद्दे हैं भारत के, जो विकास के, शिक्षा के और स्वास्थ्य के, उनको आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल 2024 का चुनाव का एजेंडा है और राम मंदिर भी उसी के एजेंडा में शामिल था, CAA उसी का एजेंडा है, और हल्द्वानी जो हिंसा हुई है वो भी 2024 का एजेंडा है। इस तमाम हिंदुस्तान के रहने वाले हर एक उस इंसान को जिसका भारतीय जनता पार्टी अच्छे से इस्तेमाल कर रही है, ख़ास तौर पे बजरंग दल के नाम पे, हिंदू युवा वाहिनी के नाम पे, और तमाम जितनी इनकी तंजीमें चल रही हैं, इन जितने नाम पे नौजवानों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हाँ, मुसलमान उग्र होगा अगर उसके दीन पे बात आएगी, मुसलमान उग्र होगा अगर उसके मस्जिद और मदरसों पे नंबर आएगा, और ये चीज़ वो कर रहे हैं। क्योंकि अब 2024 का चुनाव लोकसभा का भी आने वाला है, किस तरीके का विरोध रहेगा? मैं आपको बता दूं, हर हाल में लागू नहीं कर पाएंगे। वो कह रहे हैं हर हाल में लागू होगा, हर हाल में लागू नहीं कर पाएंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह का CAA को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले CAA को हर हाल में लागू कर दिया गया। जब CAA की बात सामने आई थी तो तमाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास के जो छात्र हैं उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था, और तमाम जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्र नेता हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। आखिर CAA को लेकर जिस तरीके के अमित शाह का बयान आया है, आप एक यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह बोल रहे हैं कि लोकसभा 2024 चुनाव से पहले CAA को हर हाल में लागू कर दिया जाएगा, क्या सोचते हैं आप? देखिए, सोच और विचार करने का वक्त नहीं है अब ये। जिस तरह से अमित शाह साहब ने बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है अपना, CNRC इस देश के अंदर दोबारा लागू किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि उनका ये आदेश है जिस हिसाब से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो आदेश का मतलब ये होता है कि हिंदुस्तान की आवाम इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, तो इसमें गुंजाइश तो बची नहीं उनके हिसाब से। उन्होंने जिस तरह से अपनी स्टेटमेंट को रखा है देशवासियों के सामने, तो लेकिन मेरा एक सीधे तौर पर एक सवाल है, क्या हल्द्वानी के अंदर जो अभी मस्जिद गिराई गई, मस्जिद गिराने के बाद जो बवाल और जो वहाँ जाने गई मासूमों की, जो शूट एंड एक्साइट का ऑर्डर, पुलिस का रवैया वहाँ जिस तरह से पेश आया गया, क्या ये सीधा सवाल मैं अगर कर सकता हूँ देश की आवाम से, या ये कहूँ कि उन पॉलिटिकल पार्टीज़ से जो कि वोट के वक्त, जब चुनाव के वक्त मुस्लिम तबके को देखती है वोटों के नज़रिए से, लेकिन जब मुस्लिम समाज के ऊपर अगर कोई बात आती है या कोई मुसीबत आती है या कोई परेशानी आती है, उस वक्त में किसी को मुस्लिम समाज का दर्द नज़र नहीं आता। हल्द्वानी की बात करूं, वहाँ जाने जाती हैं, गोली शूट एंड एक्साइट का ऑर्डर होता है, सीधे गोली मारी जाती है, वहाँ मासूम जाने जाती हैं, फिर बाद में बताया जाता है कि इस तरह से कुछ पकड़ भी जाते हैं। वहाँ एक तरफा कार्रवाई ये आखिर कब तक चलेगी? अगर आप CNRC लागू करने की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आवाम पढ़ी लिखी है, और लिटरेसी रेट बात करूं, जाहिर सी बात है कम है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन अगर मैं फैक्ट पे बात करूंगा तो इस आवाम में इतनी सलाहियत है, इतनी कुव्वत है कि अपनी बात को रखने का उनके पास रवैया भी है, सलीका भी है, अखलाक भी है, और कहूँ ये बात गलत नहीं होगी कि दोबारा से मुझे अंदाज़ा ये है कि दोबारा से कागज़ फाड़े जाएंगे, कागज़ दिखाने पे इनकार होगा, और वही है जो आमिर अज़ीज़ की जो नज़म थी उस टाइम जो पॉपुलर हुई थी CNRC के टाइम पे कि हमें मंजूर नहीं कागज़ दिखाना, तो क्लियर है कि हम नहीं दिखा सकते कागज़। अगर CNRC सिटीज़न अमेंडमेंट बिल में अगर किसी तरह का उन्होंने कोई चेंजिंग लाए हैं या किसी तरह से प्रवेदन करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं, तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसे पूरी तरीके से डिफ़ाइन करें, एक्सप्लेन करें, ताकि आवाम को समझ में आए सिटीज़न अमेंडमेंट बिल इस तरह से हम लागू करेंगे हिंदुस्तान के लिए। उससे आप अगर कहें मुस्लिम समाज के लिए ख़तरा हो तो आप उसे क्लियर करें। जो डाउट है ना मुस्लिम समाज के अंदर कि हमारे ऊपर ख़तरा है, तो उसे क्लियर करें। अगर नहीं है तो ख़तरा, अगर ख़तरा है तो लागू नहीं होने देंगे। अगर ये एक तरफा कार्रवाई होगी तो बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर आप बात कर रहे हैं CNRC की, तो मैं साफ तौर से अगर कहूँ तो अभी हाल फिलहाल में दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर दिया है, पता ही है किसने करा होगा।
तो किसान तबका है वो, तो अब देश का अन्नदाता है वो, उससे कैसे लड़ेंगे? ना पहले जीत पाए ना अब जीत पाए। रही मुस्लिम समाज की बात, हाँ पिछड़ा है, जैसे चाहो वैसे कूट लो, लाठी से, बंदूक से, एक बड़ा भीड़ से, शक्ल, उसकी कोई भी इख्तियार कर दो, मारना है, कत्ल करना है, कर दो। इल्ज़ाम किसको पर ठहराएंगे? हम ही कातिल, हम ही मुल्ज़िम। लेकिन एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जब सीए और एनआरसी को लेके, जब बाल हालांकि उस पर रोक थोड़ी दिन के लिए लगाई गई थी, एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था यूनिवर्सिटी के अंदर। नहीं, प्रोटेस्ट तो बड़ा हुआ था, एहतजाज तो बड़े हुए थे, उसमें एहतजाज करने की शक्ल भी अलग अलग थी। कभी काले कानून के नाम से प्रोटेस्ट किए गए और कभी इत्तेहाद के नाम पर प्रोटेस्ट किए गए, कभी अवेयरनेस के तौर पर प्रोटेस्ट किए गए। तो एहतजाज की शक्लें अलग हैं, प्रोटेस्ट हमेशा हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सरजमी ऐसी सरजमी है कि यहाँ जब भी नाइंसाफ़ी हुई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, फ़कत ये नहीं कि मुस्लिमों के ऊपर जुल्म ज़्यादती हुई जब भी आवाज़ उठी है, यहाँ इस ज़मीन की खूबसूरती खासियत ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे जब भी नाइंसाफ़ी की आवाज़ हिंदुस्तान के अंदर गूंजी है तो इंसाफ के लिए आवाज़ लगाने वाले लब्बैक, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, इनकलाब जिंदाबाद, या ये कहें मुस्लिम हिंदू एकता के नारे लगाने वाले जब भी नारे उठे हैं तो वो इंसाफ के लिए उठे हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सबको पता है सरजमी है, इंसाफ की बात करती है। अब ये क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अमित शाह जी बोल रहे हैं कि एक 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सीए को हर हाल में लागू कर दिया जाएगा, क्या सोचते हैं, क्योंकि आप छात्र नेता भी हैं? देखिए, देश के गृह मंत्री जी ने ये कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले हम सीए लागू कर देंगे, यानी कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए प्रताड़ित नागरिकों को हम नागरिकता देंगे भारत के अंदर। तो आप ये बताइए, एक तरफ तो भारतीय मुसलमानों से ये कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाएं और दूसरी तरफ गृह मंत्री जी ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए हुए लोगों को हम नागरिकता देंगे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भारतीय नागरिक हैं, जो लाखों की तादाद में विदेशों में जा कर के बस गए, जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी, आप उन्हें वापस लाएंगे? या फिर ये सीए का जो कानून है, इस कानून के ज़रिए जो जनहित मुद्दे हैं भारत के, जो विकास के, शिक्षा के और स्वास्थ्य के, उनको आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री जी अपनी 2014 से लेकर के 24 तक की सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए सीए का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सीए नागरिक संशोधन बिल से एक भी भारतीय मुसलमान का या एक भी भारतीय देश के किसी भी नागरिक का भला हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। इसमें तमाम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ला करके आप ये पूरे दुनिया में दिखाना चाहते हो कि साहब भारत एक बहुत बड़ा दयावान देश है और तमाम दुनिया के प्रताड़ित लोगों को हम भारत में नागरिकता देंगे। हम भी चाहते हैं आप सबको दें। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से काम नहीं चलेगा। अमेरिका के लोगों को भी लाकर आप बचाइए, हम तो चाहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे बनी थी, आप ले आइए, बांग्लादेश से लाइए, ब्रिटेन से लाइए, लेकिन ये नहीं कि उन्होंने काम नहीं। आप उस कंट्री का हवाला देकर के आपकी मंशा ये है कि भारत के मुसलमानों को कागज़ों के आधार पे, डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक के आधार पे हम देश से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो आप साफ साफ ये कहिए कि भारतीय सरकार को, भारत की सरकार को भारतीय मुसलमानों से परेशानी है। अगर नहीं है तो देश के गृह मंत्री जी ये कहें कि हमें भारतीय मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, या भारत का मुसलमान रहेगा और दोहरा कानून उनके साथ रवैया अपनाया नहीं जाएगा, आप भी रहें, बाकी के सारे लोग रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, जो कि 2014 से पहले भारत में रह करके आए थे। आज़ादी की लड़ाई सबने मिलकर लड़ी। ऐसे ही देश में सारे मुसलमान, दलित, पारसी, बौद्ध सब लोग अपना योगदान देना चाहते हैं, आप सबका लीजिए। लेकिन ये तो दोहरी बात हो गई कि आप एक तरफ तो इन मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की धमकी देते हैं, आपके नेता सदन में खड़े होकर कहते हैं, कोई आपका प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ में बैठ कर कह रहा होता है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान आए हुए मुसलमानों को हम नागरिकता देंगे। आप बताइए 2014 से लेकर अब तक, या जब से बिल की बात कहनी शुरू करी गृह मंत्री जी ने, अब तक कितने मुसलमानों को नागरिकता दे दी? एक सीमा हैदर को तो आप अभी तक ठीक तरीके से नागरिकता दे नहीं पाए और आप दुनिया भर के लोगों को नागरिकता देने की बात करते हैं। ये एक हथकंडा है लोगों को गुमराह करने का। जो देश के विकासशील जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से गुमराह करने का इन्होंने एक नया तरीका देखा है, क्योंकि इनको मालूम है कि जब हम सीए का मुद्दा उठाएंगे तो देश का बहुसंख्यक समाज खुश होगा और जनहित मुद्दों से उनकी जो नज़र हट जाएगी। आप कहना चाह रहे हैं 2024 का चुनाव का एजेंडा आप मानते हैं? बिल्कुल, 2024 का चुनाव का एजेंडा है और राम मंदिर भी उसी के एजेंडा में शामिल था, सीए ने उसी का एजेंडा है, और हल्द्वानी जो हिंसा हुई है वो भी 2024 का एजेंडा है। क्योंकि ऐसा है, जब वोट मांगने जब जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तो जनता पूछेगी आपने क्या किया, तो उससे बेहतर ये कि कोई ऐसे कानून लागू कर दिए
जाएं जो धार्मिक हों, जिससे लोगों में सवाल पूछने की क्षमता खत्म हो जाए और वो मान लें कि साहब ये योद्धा हैं, हिंदुत्व के योद्धा हैं, इन्हीं को हमें वोट करना है। पब्लिक वोट करेगी, जनहित से उनके मुद्दे रहेंगे, नहीं तो वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। क्या कहना चाहें, जिस तरीके अमित शाह का बयान आया है, क्या सोचते हैं आप लोग? क्योंकि एक बड़ा प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है, आप छात्र पढ़ भी रहे हैं और एक छात्र नेता भी हैं, क्या लग रहा है कि इस तरीका कैसा रहेगा ये? इस वक्त इस मुद्दे से ज़्यादा ज़रूरी था हमारी शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा और बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस देश में चल रहे हैं। ये मुद्दे ज़्यादा ज़रूरी थे ना कि इलेक्शन के वक्त ये वाले मुद्दे, क्योंकि अब इलेक्शन को इस मोड़ में मोड़ दिया जाएगा, इस डायरेक्शन में ले लिया जाएगा कि ये धर्म के नाम पर ये मुद्दे इन्वॉल्व कर दिए जाएँ, जैसे अभी हल्द्वानी में हुआ, ठीक है। और बाकी यहाँ ही पर लोगों को सहूलतें नहीं मिल पा रही हैं, तो जो बाहर चलाएँगे उनको क्या सहूलत दे पाएंगे आप? एक बच्चा आज के टाइम में सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहा है आपके गवर्नमेंट में, तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, ये सब चीज़ें हैं और भी हमारे साथ में लोग मौजूद, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, सीए को लागू करने से किस तरीके की दिक्कत आ सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, इस तमाम हिंदुस्तान के रहने वाले हर एक उस इंसान को जिसका भारतीय जनता पार्टी अच्छे से इस्तेमाल कर रही है, ख़ास तौर पे बजरंग दल के नाम पे, हिंदू युवा वाहिनी के नाम पे और तमाम जितनी इनकी तंजीमें चल रही हैं, इन जितने नाम पे नौजवानों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनको मैं बता दूं कि तुम सिर्फ़ एक किरदार हो, तुम सिर्फ़ एक किरदार हो, अपनी हदों को पहचानो वरना एक दिन कहानी से निकाले जाओगे। तो सीए और एनआरसी लिख के ले लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अमित शाह, मोदी जी इसको लागू कर ही नहीं पाएंगे किसी भी सूरत हाल में, और अगर लागू करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे पहले इसका पुरजोर विरोध किया गया था, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी, इस बार भी इतनी ही दुगनी ताकत के साथ यहाँ इसका विरोध करने के लिए हम तमाम लोग तैयार खड़े हुए हैं। और सबसे पहली पॉइंट तो यही है कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ चुनावी मुद्दा बना के, क्योंकि इन्होंने अभी जो है राम मंदिर इस्टेब्लिश किया, राम मंदिर को बनाया, तमाम पूरे दुनिया से, देश विदेशों से लोग आए, खुशियाँ मनाई इन लोगों ने, और ठीक है, अच्छी बात है तुम लोग के लिए अगर तुम्हारी आस्था है, लेकिन आस्था के नाम पे कौन सा ऐसा धर्म है, और मैं तो ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ कि राम भी जिनको ये अपना भगवान मानते हैं, वो भी शर्मिंदा होंगे कहीं ना कहीं इस बात को देखकर कि किसी समुदाय के किसी पर्टिकुलर इंसान को मॉब लिंचिंग कर देना, मार देना, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या किसी का भी भगवान, किसी भी समुदाय का, किसी भी धर्म का कोई भी भगवान, कोई भी किताब क्या ये बात कहती है कि किसी को बेरहमी से पीट कर उसको जो है ज़बरदस्ती वो चीज़ कहलवाई जाए, ज़बरदस्ती उसको जो है प्रेशराइज करा जाए? नहीं, ये सरासर गलत है। राम मंदिर बनाने के बाद इन लोगों ने देख लिया कि देश का मुसलमान जो है उत्पाद नहीं मचाया, तो इनका चुनावी जो है सरगर्मियाँ नहीं सामने आई, तो अब इनको क्या लग रहा है कि सीएनआरसी जैसा सगुफा छोड़िए, शायद इससे मुसलमान उग्र होगा। मुसलमान उग्र नहीं होगा। हाँ, मुसलमान उग्र होगा अगर उसके दीन पे बात आएगी, मुसलमान उग्र होगा अगर उसके मस्जिद और मदरसों पे नंबर आएगा, और ये चीज़ वो कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इस सरकार को या उन फ़िरकापरस्त ताकतों को जो ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर शांति भंग हो जाए और हम आपस में लड़ बैठें, भिड़ बैठें और इनके जो है गद्दियाँ बची रहें, तो ये भूल में है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अपने उन भाइयों से, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, नौजवान साथियों से, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, अपने आप की ज़िंदगी को बनाने में लगें। अमित शाह जी के बेटे, जिन अमित शाह की आप बात कर रहे हैं, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, उनके अपने बेटे आज क्या हैं? क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो अपना ज़िंदगी को सेटल्ड कर दिया, अपने बेटी को लाए ना सड़कों पे, अपने बेटे को सड़कों पे लाएं, जैसे और नौजवानों को, गरीब तबके के लोगों को, दलितों को, इनको लाया जा रहा है लड़वाने के लिए। अपने बेटे को क्यों नहीं उतार रहे अमित शाह? पूछे उनसे सवाल। किस तरीके का विरोध होगा? क्योंकि बोला यही जा रहा है कि हर हाल में लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि अब 2024 का चुनाव लोकसभा का भी आने वाला है। किस तरीके का विरोध रहेगा? मैं आपको बता दूं, हर हाल में लागू नहीं कर पाएंगे। वो कह रहे हैं हर हाल में लागू होगा, हर हाल में लागू नहीं कर पाएंगे। मेरी इस मीडिया बाइट को लिख लीजिएगा। हो सकता है कि मुकदमे की साजिश कर दी जाए, क्योंकि इससे पहले पैलेस्टाइन वाले मामले में जो मुकदमा हम पे हुआ, फिर से साजिश की जाएगी। लेकिन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हक बात को कहने से पीछे नहीं कभी हटा है नवेद, ना हटेगा इंशाल्लाह। नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ चुनावी भपकी है और कुछ नहीं है। देखिए, ये थे हमारे साथ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र हमारे साथ में मौजूद थे, जिनका साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरीके का अमित शाह ने कहा है कि 2024 के चुनाव से पहले सीए को हर हाल में लागू कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्र नेता हैं, वो साफ तौर से इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि जिस तरीके से पहले प्रोटेस्ट किया गया था, उससे दोगुनी ताकत के साथ अब दोबारा प्रोटेस्ट किया जाएगा अगर सीए
लागू किया जाता है। तो मैं सहयोगी सौरभ शर्मा के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।